एमलिन प्लैनरेट ने कहा था कि 6000 ईसा पूर्व में बेहद उन्नत हिंदू खगोल शास्त्री थे और वेदों में धरती, सूर्य और चंद्रमा के आकार की जानकारी मौजूद है। पी जॉनस्टोन के अनुसार न्यूटन के जन्म के पहले से ही हिंदुओं को गुरुत्वाकर्षण के बारे में पूरी जानकारी थी। हार्वे से कहीं पहले रक्तचाप की खोज उनके द्वारा की जा चुकी थी। महान शोधकर्ता एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम भारतीयों के बेहद आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई भी वैज्ञानिक खोज करना मुमकिन नहीं हो पाता। B.G. रीली के मुताबिक मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की आज की हमारी मौजूदा जानकारी वेदों में दी गई शरीर की अंदरूनी रचना की जानकारी से इतनी मिलती है जो कि 5000 साल पहले से ही मौजूद हैं। तब ये प्रश्न उठता है कि क्या वे धार्मिक ग्रंथ हैं या फिर शरीर रचना और चिकित्सा पद्धति की पुस्तकें। हिंदू धर्म का संपूर्ण अर्थ वेदांत में समाहित है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही सिद्धांतों को तर्कसंगत तरीके से समझाने वाले वेद शाश्वत एवं अनंत हैं। ये वेद परमात्मा की कृपा से रचित श्रेष्ठ कृतियां हैं। हिंदू धर्म के अनुसार विज्ञान और धर्म में किसी प्रकार का विरोध नहीं है, अपितु ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा इसीलिए है कि दोनों क्षेत्रों को तर्कपूर्ण ढंग से व्याख्यात किया गया है। हिंदू धर्म में ज्ञान को 2 श्रेणियों में रखा गया है, पहला पर विद्या और दूसरा अपर विद्या। संसार का वैज्ञानिक ज्ञान पर विद्या के अधीन है, वहीं आध्यात्मिक ज्ञान यानी परमात्मा और आत्मा को अपर विद्या में रखा गया है। हिंदू धर्म ये संकेत देता है कि वैज्ञानिक ज्ञान ही आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। हिंदू धर्म के 5 मुख्य आधार हैं: ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म। इनमें ईश्वर, जीव, काल और प्रकृति अनंत हैं और कर्म अस्थायी। इन्हीं नियमों पर आधारित हिंदू धर्म हमें जीवन और ब्रह्मांड के बारे में संपूर्ण ज्ञान देता है। असल में हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म या जीव में व्याप्त अनंत शक्ति कहा गया है। समय ईश्वर का अव्यक्तिगत और अनंत पक्ष है, इसका आदि एवं अंत नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे इस ब्रह्मांड की रचना 1550 खरब 522 अरब साल पहले हुई थी और इसका अंत 1550 खरब 518 अरब सालों में होगा। इस प्रकार हिंदू धर्म के ब्रह्मांड का प्रतिरूप वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए ब्रह्मांड के महाविस्फोट या बिग बैंग थियरी से 104 गुना ज्यादा पुराना है। यह सृष्टि अनगिनत सृष्टियों में से एक है जिसमें 84 लाख प्रकार के जीव मौजूद हैं। ईश्वर और जीव में अंतर यह है कि ईश्वर अनंत है और जीव उस अनंत का सूक्ष्म रूप है। ईश्वर परमात्मा है और जीव मूलभूत आध्यात्मिक कण आत्मा है। प्रकृति में पदार्थ से अलग एक और सच्चाई है, वो है सारभूत आध्यात्मिक अणु जिसे आत्मा कहते हैं। ये एक सर्वोत्तम कण है। इसमें चेतना और स्वतंत्र इच्छा है जो पदार्थ से पूर्णतः विपरीत है। यही चेतना ब्रह्मांड की प्रेरक है तथा हर जीवित वस्तु में आत्मा रूप में व्याप्त है। दूसरे शब्दों में केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं, कीट पतंगों, पेड़ पौधों,
पशु पक्षियों आदि में आत्मा यानी चेतना है। इस आत्मा की मूलभूत विशेषताएं परमात्मा के समान ही हैं, जैसे सत, चित, आनंद, स्वेच्छा और चेतना। हिंदू धर्म की कई धाराएं हैं जो परमात्मा की अभिमुखता को प्रतिपादित करती हैं। प्रायः इन विभिन्न दृष्टिकोणों का मुख्य कारण परमात्मा को लेकर मिथ्या धारणाओं जैसे अत्यधिक सर्वेश्वरवाद और अवतारवाद है। इसी तरह परमात्मा या परम सच के मुख्यतः 3 पहलू हैं। ये सभी पहलू ईश्वर या परम सच के मूलभूत अंग हैं। पहला, अव्यक्तिगत यानी ब्रह्म ज्योति। ईश्वर के अव्यक्तिगत पहलू का स्वरूप है ब्राह्मण या ब्रह्म ज्योति, जो कि कारण और प्रभाव से ऊपर है। दूसरा पक्ष परमात्मा। परमात्मा सभी जीवों की प्रेरणा है। परमेश्वर का ये परमात्मा पक्ष सभी प्राणियों की उत्प्रेरणा, आविष्कार, सृजनात्मकता और चेतना के लिए उत्तरदायी है। हर जीवित तत्व के पास स्वेच्छा यानी स्वतंत्र इच्छा है। ईश्वर ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की व्यक्तिगत इच्छाओं और क्रियाकलापों के अनुसार ही उनका मार्गदर्शन करते हैं। परमात्मा का तीसरा पक्ष है भगवान यानी परमात्मा के व्यक्तित्व का प्रतिरूप और प्रेम की वस्तु। अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में हम इस मार्गदर्शन को महसूस करते हैं, जिसे प्रायः अंतर्ज्ञान या उत्प्रेरणा का नाम दे दिया जाता है। कई बार गहन चिंतन के दौरान मिला ये मार्गदर्शन सहज ही विज्ञान की गणनाओं से परे होता है। जब बिजली की गति से कोई समाधान हमारे दिमाग से गुजर जाता है। कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, कलाकारों, कवियों और विचारकों ने प्रेरणा के इन अनुभवों के बारे में विवरण दिया है। ये मार्गदर्शन प्राणियों के हृदय में निहित भगवान की कृपा है। जगत के रचयिता और प्रथम लौकिक प्राणी श्री ब्रह्मा जी के अनुसार ईश्वर परम सत्य आत्मा यानी आदि पुरुष है। आदि पुरुष का श्रेष्ठ शरीर 3 तत्वों सत यानी अनंत, चित यानी ज्ञान और आनंद यानी कल्याण से बना है। सच्चिदानंद प्रत्येक चल और अविचल वस्तु का मूल है तथा सभी कारकों के कारण है। वह लौकिक स्वरूप के परम नियंत्रक और प्रवर्तक हैं। सच्चिदानंद के पास सर्वव्यापी चेतना है एवं वे सभी प्राणियों का हित करने वाले हैं। वो सांसारिक इंद्रिय ज्ञान और बोध से परे हैं। ईश्वर के पास 3 तरह की शक्तियां हैं। संधिनी शक्ति यानी आंतरिक शक्ति, संवित शक्ति यानी संज्ञानात्मक शक्ति और हल्दिनी शक्ति यानी बाहरी शक्ति। इस बात की पुष्टि श्री विष्णु पुराण में भी की गई है। जीवित प्राणियों में ये तीनों गुण विभिन्न प्रकार और मात्रा में आए हैं। ईश्वर परम सच यानी सत स्वरूप है, जिसमें ये सभी विशेषताएं पूर्ण रूप से मौजूद हैं। परमात्मा के इन श्रेष्ठ आंतरिक गुणों का प्रत्यक्ष रूप है ये कल्पनातीत बहुरंगीय आध्यात्मिक जगत। परमेश्वर की इसी संधिनी शक्ति से चेतन प्राणियों की रचना हुई है तथा हलादिनी शक्ति से ब्रह्मांड की। इस संसार या भौतिक प्रकृति को 3 गुणों में बांटा गया है। पहला ईश्वरीयता यानी सत्व, उत्कंठा यानी रजत और तीसरा अनभिज्ञता यानी तमस। जीवित प्राणियों की सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भौतिक प्रकृति ने भगवान की कृपा से इन 3 गुणों को मिलाकर कई रूप धारण किए हैं। सभी चेतनात्माएं, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी अलग अलग तरह से भौतिक प्रकृति की इस बनावट से प्रभावित होते हैं। सभी प्राणी इसी अलौकिक प्रकृति में अलग अलग क्रियाकलापों में व्यस्त हैं। अनंत काल से जीवित प्राणी अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगते रहे हैं। कर्मों के परिणाम अद्वितीय और सुस्पष्ट हैं एवं उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। कर्म का विधान निश्चित है।
प्राणी चाहे अपने कर्मों को भुला दे, परंतु वर्तमान में उसकी दशा उसके कर्मों का ही परिणाम है। कर्म चक्र सदा ही प्राणियों की इच्छाओं और आकांक्षाओं से संचालित होता है। कर्म के सिद्धांत और भौतिक प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रजस और तमस प्राणियों में जैव विविधता, ज्ञान के स्तर तथा चेतना वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। ये विविधता केवल अलग प्राणियों में ही नहीं, अपितु एक जाति के जीवों में भी दिखाई देती है। सभी जीवों में चेतना का क्रमिक विकास हुआ है और इस सृष्टि में कुल 84 लाख प्रकार के जीव हैं। चुनाव तथा अनियमित परिवर्तन जैव विविधता के कारण नहीं है और ये विविधता स्वतः ही नहीं आई। हिंदू धर्म के अनुसार क्रमिक विकास के इस समय चक्र में जीव लाखों योनियों में जन्म लेने के बाद ही मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जीव निरंतर एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता रहता है और अंततः वह मनुष्य योनि में पहुंचता है, जहां चेतनता पूर्णतः विकसित होती है और उसे अपने अस्तित्व के उद्देश्य के बारे में जानना संभव हो जाता है। जीव जैसे कि कृमि, जंतु तथा पशुओं के पास लघु चेतना होती है। वह पेड़ों की भांति आवृत नहीं होते, परंतु पेड़ पौधों की चेतना भी पूर्णतः विकसित नहीं कही जा सकती। वहीं मनुष्यों के पास उदयमान चेतना होती है, अर्थात किसी लता की भांति वह बढ़कर एक विशाल डाल का रूप लेने में सक्षम होती है। इस कारण मनुष्य प्राकृतिक रूप से अपनी चेतना का निरंतर और अंतहीन विस्तार करने में सक्षम है, जहां पहुंचकर उसे परम सत्य यानी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। हिंदू धर्म के अनुसार जिज्ञासा मानव जीवन का मौलिक कर्तव्य है। मनुष्य की सरल प्रवृत्ति में जिज्ञासा शामिल है। जीवन काल में व्यक्ति अनेक चरणों जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था तथा अनेक परिस्थितियों और समस्याओं से गुजरता है। हम सभी इन समस्याओं का समाधान चाहते हैं। हर शोध कार्य एक प्रकार की जिज्ञासा है। जब तक एक मनुष्य अपने कष्टों के प्रति जागृत नहीं होता, तब तक वो एक पूर्ण मानव नहीं है। मानवता की शुरुआत दिमाग में उठते प्रश्न यानी जिज्ञासा से होती है। इसी कारण जिज्ञासा ज्ञान के विस्तार का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम उन चीजों को जानना चाहते हैं जो कि हमारी सामान्य दृष्टि से ऊपर हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मनुष्य ने दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी यंत्रों आदि का आविष्कार किया, परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमारी इंद्रियां अभी भी बहुत सीमित हैं। क्या कोई पक्षी अपने अस्तित्व के औचित्य के बारे में सोचने में सक्षम है? जीव जंतु केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताएं जैसे खाना, पानी और पनाह के बारे में ही सचेत होते हैं। वो जीवन के गहरे उद्देश्यों के बारे में सोचने में सक्षम नहीं है। परंतु मानव में अपनी शारीरिक आवश्यकताओं से ऊपर उठकर देखने और जानने की जिज्ञासा है और यही जिज्ञासा मनुष्यों को अन्य प्राणियों से अलग करती है। जैसे बाल्यावस्था में बालक माता पिता से अपने सवालों के जरिए ज्ञान अर्जित करता है। बुद्धि के पूर्णतः विकसित होने की वजह से ही मनुष्य हर स्तर पर जिज्ञासा रखता है, यहां तक कि जीवन के अर्थ को जानने की भी। मनुष्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जिज्ञासा परम सत्य को जानने की ही होनी चाहिए। ज्ञान का अर्जन 3 तरीकों से किया जा सकता है: प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान और तर्क के द्वारा। प्रत्यक्ष ज्ञान, इंद्रियों की सहायता से अर्जित ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्राणियों में 5 इंद्रियां होती हैं: नेत्र यानी देखना, कान यानी सुनना, नासिका यानी सूंघना, त्वचा यानी महसूस करना तथा जीह्वा यानी स्वाद। यही कारण है कि भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में ये सफल नहीं है। अनुमान, मनुष्य की इंद्रिय शक्ति सीमित होती है,
भौतिक इंद्रियों की समझ से परे इस परम सत्य को वैज्ञानिक ज्ञान की सहायता से समझने की कोशिश की गई है। अनुमान का अर्थ है किसी अनभिज्ञ वस्तु और किसी दूसरी कल्पनीय वस्तु के आपस में संबंध की तुलना कर उसकी प्रकृति का आकलन करना। तर्क से अभिप्राय है वह प्रमाण जो प्रत्यक्ष प्राकृतिक घटना का प्रतिनिधित्व कर सके। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान सीमित है, इस कारण तर्क भी किसी घटना का पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं। प्रत्यक्ष की 4 सीमाएं हैं। पहला, भ्रम। इंद्रियां और मस्तिष्क कई परिस्थितियों में कार्य नहीं कर पाते और भ्रमित हो जाते हैं, जैसे कि मृग तृष्णा। दूसरा है प्रमाद। प्रमाद में आकर इंद्रियां कई बार सही निर्णय नहीं कर पाती और गलत मार्गदर्शन कर गलतियों का कारण बनती हैं। तीसरा है कर्णपत्वा। हमारी इंद्रिय शक्ति बहुत सीमित है और वह पूर्ण सत्य का केवल कुछ भाग ही समझ पाती हैं। जैसे कि हम पराबैंगनी और विद्युत चुंबकीय विकिरण को नहीं देख पाते, ठीक वैसे ही कई प्रकार की ध्वनि तरंगों को भी हम सुन नहीं पाते हैं। चौथा है विप्रलप्सा। ईमानदारी मनुष्य जीवन का आधार है, परंतु कभी कभी गुरूर और अहम में पड़कर हमारी इंद्रियां दूषित हो जाती हैं और हम बेईमान हो जाते हैं। यह हमारी इंद्रियों को भ्रमित कर देता है। अतः तर्क किसी चीज का अंतिम प्रमाण नहीं दे सकता। इसीलिए कहा भी गया है कि अकल्पनीय चीजों को समझने के लिए तर्क का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। फ्रीमन डॉयसन ने कहा था, हो सकता है कि ईश्वर में हमारी सोच से ज्यादा गुण हो। अगर हम अपनी इंद्रियों और भावनाओं को मानव क्षमता से बड़ा करेंगे तो एक बिल्कुल अलग भगवान का अनुभव करेंगे। ईश्वर के प्रति मेरी अवधारणा मेरे ये जानने से कि ब्रह्मांड खुला है या बंद, उसका अंत है या वो अनंत है, वो एक है या कई हैं, इन सब से कमजोर नहीं होती है। भगवान मेरे लिए एक रहस्य है और इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के बाद भी रहस्य ही रहेंगे। हम भगवान के बारे में बस इतना जानते हैं कि वो हमारी समझ के दायरे से बहुत ऊपर है। शब्द। वैदिक ज्ञान में मीमांसा के अनुसार वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्द बेहद महत्वपूर्ण है और प्रत्यक्ष एवं अनुमान शब्द प्रमाण के 2 सहायक हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान परम सत्ताधारी परमेश्वर के द्वारा वास्तविक साधक तक संचारित किए जाते हैं। वास्तविक साधक वो है जिसने अपने आप को पूर्णतः परम आत्मा को समर्पित कर दिया है और वो ही भगवान की कृपा का हकदार है। इस प्रक्रिया को अवरोह पंथ कहते हैं। मूल रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, समस्त प्रत्यक्ष ज्ञान को सिद्ध मानकर अपनाना चाहिए। वेदांत सूत्र के सारे वचनों को सिद्ध माना जा सकता है। दूसरा, वास्तविक धर्म ग्रंथों को यथारूप समझना चाहिए और उनका अपनी निजी या अपने संस्थान की मंशा हेतु अनुवाद नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा है कि वेद पद्धति के अनुसार परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन का विनम्र होना अनिवार्य है। ऐसे बहुत से श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं जो कि विनम्रता के सागर हैं। सभी धर्मों का सार सदाचरण, नीति, नम्रता तथा भगवान के प्रति प्रेम है। आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन दोनों ही मनुष्यों के लिए जरूरी हैं, जो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर जीवन के नैतिक मूल्यों से परिचित कराते हैं। साथ ही आध्यात्मिक संसार में प्रविष्ट होने के योग्य भी बनाते हैं। ये सभी कुछ ईश्वर के साथ जीव के संबंध को समझने से पाया जा सकता है। ये समझना चाहिए कि प्राणी पूर्णतः भगवान की कृपा पर आश्रित है, क्योंकि वह स्वयं उस परम स्वरूप का एक अंश मात्र है। एक सच्चा व्यक्ति अपने आप को एक सच्चे भगवान के सेवक में बदल सकता है। इस चरण में अगला कदम है
अभिधेय को अपनाना यानी ईश्वर की विशुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा को अपनाना। इसके 9 कर्म हैं: सुनना, भजन करना, स्मरण करना, सेवा, भक्ति, प्रार्थना, आज्ञा पालन, दोस्ती का निर्वाह करना और सब कुछ प्रभु चरणों में समर्पित कर प्रयोजन यानी जीवन के परम लक्ष्य भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। हिंदू धर्म में निहित ज्ञान और दर्शन को सरलता से प्रस्तुत कर जीवन के परम उद्देश्य प्रभु भक्ति को प्राप्त करने की दिशा में सरल वंदना हमारा एक प्रयास मात्र है।